Saturday we are taking that the practice set 15.1. अब 15 होने के बाद में उस 15.1 के अंदर हमने यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। उस फॉर्मूले का यूज करते हुए we are taking now that the height या बेस जो भी हमें यहाँ पे कहा था उस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के लिए वो हमने पे फाइंड किया था। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 15.2 को सॉल्व कर रहे हैं। बिफोर दैट स्टार्टिंग द प्रैक्टिस सेट 15.2 देयर इज आल्सो वन फार्मूला वी कैन सी नाउ एरिया ऑफ अ रोम्बस जो हमें पे दिखाया जा रहा है टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 96 के ऊपर। क्या कहता है देखो एरिया ऑफ अ रोम्बस। सपोज मेरे पास एक ऐसी फिगर है रोम्बस हैविंग दैट द फोर वर्टेक्स पॉइंट्स। इस वर्टेक्स पॉइंट्स के अंदर मुझे अब इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करना है मुझे क्या करना है ऑल डिस्टेंस का ऑल साइड का मुझे अभी मेजरमेंट फाइंड करना है। So we are taking now there is a one formula you can see now half into product of length of diagonals. Suppose मेरे पास रोम्बस है उस रोम्बस के अंदर दो ऐसे डायगोनल्स है this one and this one। इसका मुझे एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे we are taking now half multiply that the two diagonals जितने भी उसके दो डायगोनल्स है उसका हम लोग क्या करेंगे मेजरमेंट तो फिल अप करेंगे in that the multiplication of the sine। तो इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन का यूज करते हुए इस फार्मूला का यूज करते हुए मुझे हमारा प्रैक्टिस सेट 15.1 का 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड करना है। सो ऑब्जर्व करो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर क्या क्वेश्चन देता है। सी लेंथ ऑफ अ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। मुझे यहाँ पे दो लेंथ दिखाई दे रहे रोम्बस के। कौन सी लेंथ है वो डायगोनल्स की लेंथ है। एक है 15 सेंटीमीटर का दूसरा है 24 सेंटीमीटर का। उसी दोनों डायगोनल्स की लेंथ का यूज करते हुए एरिया ऑफ अ रोम्बस को फाइंड करना है। सो ऑब्जर्व दैट अवर द फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन लाइन फॉर फाइंडिंग द क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। क्या कहता है इन दैट अवर गिवन लाइन गिवन दैट वी आर गिवन नाउ दैट द लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस रोम्बस इज 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ये मुझे यहाँ पे गिवन दैट के अंदर पहले से मालूम है। अब इसका यूज करते हुए मुझे क्या फाइंड करना है अबाउट अवर द एरिया। सो जनरल एरिया रिटर्न नाउ दैट वी नो दैट। क्यों हमें यहाँ पे लिखा क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट चालू होने से पहले ही एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला हमने डिस्कस कर दिया। इस दोनों भी डायगोनल्स की लेंथ मुझे दिखाई दे रही 15 एंड 24 सेंटीमीटर है। सो वी आर पुटिंग द फार्मूला हियर एरिया ऑफ रोम्बस। क्योंकि मुझे आपने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन के अंदर मुझे आपको उसका रोम्बस का एरिया फाइंड करना है इज इक्वल टू वी आर पुटिंग नाउ हाफ इनटू क्या है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ वेरी गुड बोलो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। Now you can tell that half value that as it is multiply प्रोडक्ट मतलब क्या करना है दोनों नंबर्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। कौन से दो नंबर्स 15 एंड 24 ये लिखा मैंने यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई दैट अगेन 24। नाउ विद दैट टू नंबर जो मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिखाया जा रहा है पूरे टर्म्स के इसका यूज करके हम यहाँ पे 24 को डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है देखो वी आर टेकिंग नाउ दैट हाफ वैल्यू अबाउट दैट व्हेनेवर वी आर डिवाइडिंग दैट टू नंबर 24 नंबर बाय 2 देखो 2 1s are 2 and 2 12s are 24 so remaining क्या रहा है 1 into 15 we get now that 15 value is here again the 12 number we are putting now as it is multiplication करेंगे रफली वर्क करके लिखेंगे 15 multiply 12 क्या आता है बोलो 2 5s are 10 are 0 remaining 1 2 1s are 2 2 and 1 3 मतलब होगा 30 नंबर यहाँ पे प्लस साइन ऑफ 0 पुट करो हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है 1 5s are 5 and 1 1s are 1 एडिशन करेंगे दोनों टर्म्स की कितना आता है 0 5 and 3 8 and that one number as it is so we are putting now here that 180 that was the answer we get now from the multiplication of the sign इसका मल्टीप्लाई किया हमने 50 multiply 12 किया हमारे पास पे आंसर मिल गया वहां पे कितना 180। देखो लेंथ और जो मुझे यहाँ पे डायगोनल्स की जो क्वांटिटी दिखाई दी that having in the centimeter in quantity अब मुझे जो एरिया फाइंड किया है उसका मुझे क्या लिखना है यूनिट लिखना है तो सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर क्या बनता है सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है या स्क्वायर सेंटीमीटर बनता है सो वी आर पुटिंग नाउ दैट स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या हमारे चॉइस के से हम यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं ओके स्टॉप कर दो नंबर फर्स्ट वी आर टेकिंग नाउ द सेकंड नंबर क्वेश्चन मस्ट यू कैन सी नाउ इन द टेबल देखो क्या कहते हैं देखो इंफॉर्मेशन के अंदर क्या छपे वाली
length of diagonals of rhombus are 16.5 cm and 14.2 cm given that. Find its area. हमें क्या पढ़ना है, उस एरिया का यूज, सॉरी रोम्बस का हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करना है with the help of that two diagonals of a length, जो कि दिखाई दे रही है डेसिमल क्वांटिटी के अंदर। एक है मेरे पास 16.5, दूसरा क्या है 14.28. So first of all in that our answer we are to now that the given that क्या क्या दिखा दे रहा है, lengths of diagonals कितनी दिखा दे रही है, lengths of diagonals are कितनी दिखाई दे रही, पहली 16.5 सेंटीमीटर एंड दूसरी कौन सी है 14.2 सेंटीमीटर। ये मुझे यहाँ पे पहले गिवन दैट के अंदर दिखाई दे रही है। एरिया फाइंड करना है उस रोम्बस का। सो जनरली वी नो दैट अबाउट वी आर रिटन ऑन दैट वन लाइन, क्योंकि हमने उससे पहले हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। क्या फॉर्मूला था, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स। तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे हमारे इस रोम्बस को फाइंड करने के लिए। इसका एरिया इज इक्वल टू व्हिच इज इक्वल हम लोग पुट करेंगे हाफ वैल्यू दैट एज इट इज। प्रोडक्ट लेंगे हम लोग दोनों भी, जो लेंथ दिखाई दे रही है कौन सी लेंगे 16.5 एंड 14.2। वी आर पुटिंग द लेंथ विद द मल्टीप्लिकेशन साइन 16.5 into 14.2। देखो यहाँ पे 16.5 दैट वाज द ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। फिर बाद में 14.2 ये हमारे पास इवन नंबर है। इस इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मतलब 2 से डिवाइड करने के बाद इसकी हाफ वैल्यू हमें मिलेगी। कितना मिलेगी, देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 रिमेनिंग अभी 2 1 जा 2, मतलब हमने यहाँ पे 14.2 को जब डिवाइड करेंगे तो मुझे आंसर कितना मिलेगा 7.1 मिलेगा। कितना मिलेगा उसका आंसर 7.1। रिमेनिंग टर्म वी आर रिटर्न नाउ हियर। रिमेनिंग क्या है 16.1, 16.5 into 1 ये होगा 16.5 यानी क्या मल्टीप्लाई 7.1 नंबर लिखा मैंने यहाँ पे एज इट इज। डेसिमल वैल्यू दिखाई दे रही है उसका हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। सो ऑब्जर्व द रफली वर्क दैट 16.5 मल्टीप्लाई 7.1 किस तरह से आएगा 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1 प्लस 2 या 0 पुट करो 1 चाहिए इसकी बड़ी बेट 7 5 जा 35, 35 जा 5 रिमेनिंग 3, 7 6 जा 42, 42 एंड 3 45, 45 जा 5 रिमेनिंग अभी कितने 4 नंबर रिमेनिंग 7 1 जा 7 and 1 11 ये होगा 11 नंबर। एडिशन करेंगे पूरे नंबर्स की कितना आए 5 के नीचे कुछ भी नहीं मतलब 5 नंबर एज इट इज। 6 and 5 11 का 1 रिमेनिंग 1 है उसके साथ 5 and 1 6 and 1 दैट 7 ये होगा 7 इसके साथ 11 के साथ कुछ भी नहीं एडिशन को 11 नंबर एज इट इज पुट कर दिया। डेसिमल पुट करेंगे हमारा डेसिमल आंसर के अंदर इधर होता है 5 के आगे की तरफ यहाँ पे देखो नंबर के अंदर डेसिमल के बाद 1 यूनिट डेसिमल के बाद 1 यूनिट मतलब जो हमारा आंसर का डेसिमल आएगा कितना आएगा डेसिमल के बाद 2 यूनिट होने चाहिए। कितने यूनिट होने चाहिए 2 यूनिट। सो हमारा आंसर डेसिमल यहाँ पे 1 2। So we are putting now that the answer that what was the thing 170.15 that was our the final answer। ये लिखता हूं यहाँ पे कितना आएगा 170.15 यूनिट लिखना है। यूनिट के अंदर क्या है सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाए अदरवाइज स्क्वायर सेंटीमीटर बनता है। सो दैट our the final answer in that last line 170.15 that was our the area of a rhombus जो हमें पे फाइंड करने के लिए कहा था। For the question number 3 there is some information was given that इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हमें क्या फाइंड करना है वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 15.2 इफ अ पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। अगर मेरे पास वहां पे रोम्बस है उसका मुझे यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर मतलब चारों भी साइड की जब हम लोग एडिशन करेंगे उसकी एडिशन कितनी आएगी 100 सेंटीमीटर आएगी ऐसा मुझे यहाँ पे नोन है। एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर। उसी रोम्बस में का एक ही डायगोनल की मुझे यहाँ पे लेंथ मालूम है कितनी 48 सेंटीमीटर। अनदर डायगोनल की लेंथ मुझे मालूम नहीं है। सेकंड क्या कहते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल मतलब जितने भी उस रोम्बस के 4 वर्टेक्स पॉइंट्स है उसका मुझे क्या फाइंड करना है एरिया क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे सपोज पहले मैं एज्यूम करता हूं मेरे पास एक सा फिगर है। उस फिगर के अंदर वहां पे एक रोम्बस है ऑब्जर्व दैट उस रोम्बस का नाम लिख रहा हूं मैं ABCD। इस रोम्बस के अंदर 2 डायगोनल्स है। पहला डायगोनल लिखा मैंने पे A to C दूसरा डायगोनल लिखा मैंने पे B to D। दोनों भी डायगोनल जहां पे पॉइंट के अंदर मीट करते हैं दैट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। उसका हमने शो किया है M का नेम यूज करते हुए। M इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 2 डायगोनल्स। तो सबसे पहले गिवन दैट के अंदर क्या लिखा है देखो लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द रिक्वायर्ड रोम्बस।
क्योंकि वो मैंने पहले कंसीडर कर लिया अकॉर्डिंग टू आवर द डायग्राम। उस डायग्राम के अंदर AC एंड BD आर द डायगोनल्स मैंने कहा है, डायगोनल्स एक पॉइंट के अंदर मीट करते हैं, उस पॉइंट का नाम लिखा मैंने पे M पॉइंट। फिर उसके बाद में क्वेश्चन के अंदर दिखाया जा रहा है मुझे यहाँ पे AC जो मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है दैट वाज वैल्यू 1 गिवन दैट ईयर। क्वेश्चन के अंदर एक ही डायगोनल की वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना है 48 सेंटीमीटर है, तो मैंने चूज किया वहां पे सबसे बिगर वन डायगोनल मुझे दिखाया जा रहा है AC नाम का, उसकी मैं वैल्यू रखता हूं 48 सेंटीमीटर। अभी मुझे क्या है फाइंड करना है, देखो सबसे पहले तो मुझे कहा है उस पेरीमीटर ऑफ रोम्बस के बारे में, है ना। क्वेश्चन के पहले लाइन के अंदर कहा है मुझे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दैट वाज 100 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जितने भी वहां पे उसके साइड से A to B, B to C, C to D एंड D to A, तो ये चारों भी साइड्स का यूज करते हुए पहले मैं वहां पे उसकी हर एक साइड का मेजरमेंट कितना आता है वो पहले फाइंड करूंगा। मतलब AB कितना रहेगा, BC कितना रहेगा, CD कितना रहेगा और ED कितना रहेगा, वो मुझे यहाँ पे पहले मेजरमेंट फाइंड करना है। So with the help of one formula, observe the board writing what I have written now. Therefore we are written now in the next line perimeter of rhombus is equal to 4 into side. We are putting up one formula here. Perimeter of rhombus मेरे पास यहाँ पे 4 साइड है, into that one side we are involving now here. 4 साइड है तो मतलब हमने एक साइड को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पेरीमीटर ऑफ रोम्बस में उसकी वैल्यू मुझे मालूम है कितनी है, ये मुझे क्वेश्चन के अंदर दिखा दी है 100 सेंटीमीटर है। इज इक्वल टू मेरे पास अभी 4 नंबर एज इट इज है, एक साइड का वहां पे वैल्यू कितनी आती है वो मुझे पे फाइंड करनी है। तो साइड में वी आर पुटिंग ऑन दैट एज इट इज। जनरल हम लोग पे वैल्यू रखते हैं साइड का, नथिंग वी आर पुटिंग A to B, B to C नेम इज देयर। देखो यहां पे 4 नंबर यहां पे मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड में क्या आएगा, क्या बनेगा डिवाइड आएगा। सो वी आर पुटिंग ऑन दैट रीअरेंजमेंट। राइट साइड में रहेगा वहां पे साइड नेम ओनली एज इट इज इक्वल टू, यहां पे मल्टीप्लाई में इधर में क्या हो जाएगा डिवाइड। सो वी आर पुटिंग 100 डिवाइडेड बाय 4। जब हम लोग अपने 4 नंबर से 100 नंबर को डिवाइड करेंगे सो वी आर गेटिंग नाउ एज दैट 25 नंबर इज देयर। 25 4 से कितना होता है 100 होता है। सो वी आर गेटिंग नाउ दैट द साइड जो कि हमारी रहेगी यहाँ पे हर एक साइड रहेगी 25 सेंटीमीटर की। मतलब कितना आता है AB मेरे पास यहाँ पे 25, BC 25 हो गया, CD 25 है, ED भी 25 हो गया। चारों पे मिला के हमारे पास क्या मिलेगा 100 वैल्यू मिलेगी उस सेंटीमीटर के अंदर जो कि मुझे कहा है पेरीमीटर के अंदर। ये होगा हमारा पे साइड हो गई। सो वी आर रिटन नाउ देयरफॉर लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्या है BC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CD एंड आल्सो लेंथ ऑफ बोलो DA, ये भी कितना रहेगा 25 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे फिल अप कर दिया। नाउ स्टॉप कर दो। डायगोनल सर्च चारों भी लेंथ हमारे पास आ गए 25 सेंटीमीटर के अंदर। नाउ वी आर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ AM। अब लेंथ ऑफ AM को फाइंड करने के लिए वी आर पुटिंग आउट ऑब्जर्व दैट लेंथ ऑफ AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ AC। वी आर रिटन नाउ वन लाइन इज हियर। क्यों हमने लिखा क्योंकि डायगोनल्स क्या हो रहे हैं एक दूसरे को वहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं इक्वल इक्वल हाफ पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 2 से हम लोग पे डिवाइड करेंगे। सो वी आर पुटिंग नाउ आल्सो दैट वी आर द रीजन डायगोनल्स आर bisect each other, diagonals are bisect each other. So we are written now that the reason is here. अब मुझे बताओ AM को फाइंड करने के लिए AC तो मुझे मालूम है, हमने पहले लिखा AC इज इक्वल टू कितना है 48 सेंटीमीटर जो हमने पे गिवन पार्ट के अंदर लिखा। ये 48 हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, हाफ दैट एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 48 नंबर। जब हम 2 नंबर से 48 नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा आधा बन जाएगा। मतलब कितना आएगा लेंथ ऑफ AM मुझे मिलती कितनी मिलेगी बोलो, यू कैन टेल नाउ लेंथ ऑफ AM यू विल गेट नाउ दैट 24 सेंटीमीटर। ये मिलेगा मुझे लेंथ ऑफ AM, यहां पे होगी इस फिगर के अंदर 24 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ। नाउ ऑब्जर्व करना है इन दैट द रोम्बस देयर इज वन राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन सी नाउ। राइट एंगल ट्रायंगल का नेम लिख रहा हूं, देखो इन ट्रायंगल AMB M के पास मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 90 डिग्री का एंगल। क्या कह रहा है यहाँ पे M के पास मुझे दिखाई दे रहा है 90 डिग्री एंगल। उस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद मुझे वहां पे दिखाई दे रहा है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दिखाई दे रही है, हाइट की वैल्यू दिखाई दे रही है और मुझे वहां पे फाइंड करनी बेस वैल्यू हियर। सो इन दैट द नेक्स्ट वन अबाउट द लाइन देयरफॉर in triangle we can write now that the in triangle AMB क्या लिखा है पे in triangle AMB angle M is equal to 90 डिग्री। सपोज मेरे पास यहाँ पे एंगल M कितना है 90 डिग्री का है,
by using Pythagoras theorem. Now you can tell now by using Pythagoras theorem क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन सा है इसके अंदर? AB is the hypotenuse है ना? We are putting now AB square हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर is equal to बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. ये हमारा पे पाइथागोरस थ्योरम है. बेस कौन सा है यहाँ पे? BM, that was the BM we are putting now BM का स्क्वायर प्लस what was the next one guys? AM का स्क्वायर है क्योंकि मेरे पास क्या है इसकी हाइट है. We are putting now that height is here. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? BM का स्क्वायर वैल्यू क्या वहां पे नहीं है. AM की वैल्यू मुझे कितनी AM वैल्यू? We are putting now that 24 that value that is the square है ना. BM की वैल्यू कितनी है? इसलिए अपना BM वैल्यू दैट एज इट इज नेम प्लस साइन. AM की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी है. AM की वैल्यू सॉरी AB की वैल्यू मुझे मालूम है 25 थी. बराबर से वैल्यू बोलो. AB की वैल्यू कितनी है? 25 है. BM मुझे अभी मालूम नहीं है. क्वेश्चन मार्क मेरे वहां पे एज इट इज नेम में यहां पे फिल अप कर दिया. AM की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी है यहां पे 24 सेंटीमीटर है. नाउ यू कैन टेल दैट द स्क्वायर वैल्यू. जब हम लोग 25 नंबर से 25 नंबर को ही मल्टीप्लाई करेंगे सो यू गेट दैट 625 नंबर इज हियर. 25 का स्क्वायर कितना आता है? 625. उसी तरह से BM वैल्यू वी डोंट नो सो वी आर पुटिंग अ BM नेम एज इट इज प्लस 24 का स्क्वायर कितना आता है? 24 मल्टीप्लाई 24 कितना आता है? 576. जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 को ही तो मुझे कितना मिलेगा? 576. दैट वाज आवर द वैल्यू हियर. अभी देखो यहाँ पे 576 पॉजिटिव में. जब हम ऐसे लेफ्ट पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा. राइट में क्या रहेगा? रिमेनिंग ओनली BM स्क्वायर रहेगा. सो वी आर स्टेटमेंट. देखो यहाँ पे राइट साइड में लिखा है लेंथ ऑफ द. देखो हमने पे राइट साइड वाली लाइन को एज इट इज फिल किया. यहाँ पे पॉजिटिव वाला 576 लेफ्ट हैंड का मतलब क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा. मतलब क्या आएगा? 625 minus 576 हो गया. Now you can tell now the subtraction. 625 minus 576 गए. How much remain? 49 remain. Very good. 625 में से अगर मैं यहाँ पे 576 को रिमूव करता हूँ माइनस करता हूँ so there is a 49 number can be remain is here. ये क्या मेरे पास यहाँ पे BM का स्क्वायर मिल रहा है लेकिन मुझे यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू चाहिए क्या? नहीं चाहिए. So we are written here that BM square also is equal to BM square also equal to that 7 number about the square. Taking square root लेंगे क्योंकि 49 नंबर मुझे मालूम है 7 का स्क्वायर आता है तो उसको मैंने यहाँ पे रीअरेंज करके इस तरह से लिखा 7 का स्क्वायर 49 है. टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? लेंथ ऑफ BM मिलेगी. लेंथ ऑफ BM कितनी मिलेगी यहाँ पे? ओनली दैट द टू नंबर ऑफ द पावर दैट कैन बी कैंसल नाउ. तो BM कितना मुझे मिलता है? 7 सेंटीमीटर मिलेगा है ना. जितना BM रहेगा उतना क्या रहेगा? MD रहेगा. क्यों रहेगा? BM is equal to MD because diagonals are bisect each other. तो क्या हो रहा है? इक्वल हाफ पार्ट के अंदर क्या हो रहे हैं? वो कट हो रहे हैं. सो वी आर आल्सो रिटन हियर दैट इन दैट आवर द नेक्स्ट वन आवर ये होगा BM के बारे में. अभी हमें क्या करना है? Therefore length of BM is also is equal to length of MD is here. Same reason आएगा वहाँ पे diagonals are bisect to each other. So we are putting now here that diagonals bisect each other. So we are written here that next one of line length of MD also equal to कितना रहेगा? 7 सेंटीमीटर आएगा. So that was the next one about line. तो हमने अपने चारों भी साइड्स को पहले फाइंड किए. उसके बाद हमने लेंथ ऑफ BM और MD भी फाइंड किया. उन दोनों का यूज करते हुए ऑब्जर्व दैट ये होगा हमारे पास अभी MD के बारे में. दोनों की एडिशन करेंगे B to M एंड M to D तो हमें क्या मिलेगा? BD ना का जो डायगोनल है उसकी मुझे क्या मिलेगी? पूरी लेंथ मिलेगी. क्या मिलेगी? BD की पूरी लंबाई मिलेगी. देखो यहाँ पे now in the next one about line क्या मिलेगा? B to D डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है पूरा डिस्टेंस. ये डायगोनल का जो नेक्स्ट वन पार्ट है B to D तो इसको लेकर क्या लग रहा है? BD is equal to we are putting B to M plus M to D. ये होगा मेरे यहाँ पे हाफ ऑफ द वैल्यू. अब मुझे बता BM कितना है? जो हमने फाइंड किया कितना है? 7 है. ये मैंने पुट किया 7. MD कितना है? 7 है. We are putting now here आगे 7. BD कितना है? डिस्टेंस 7 plus 7 we get now that 14 सेंटीमीटर अबाउट दैट वैल्यू हियर. तो BD की लेंथ मुझे मिलती है 7 सेंटीमीटर का. मेरे पास क्या है वहां पे? सॉरी 14 सेंटीमीटर का सेकंड नंबर वाला डायगोनल है. पहला डायगोनल था कितना? 48 सेंटीमीटर का. दूसरा डायगोनल मिलता है मुझे कितना? 14 सेंटीमीटर का. आ रहा है सब में? स्टॉप कर.
देखो अभी तक हमने फाइंड किया लेंथ ऑफ BD और लेंथ ऑफ AC, मुझे अभी पहले दिखाई दिया था उस पैरेलल उस रोम्बस के यहाँ पे डायगोनल्स के बारे में। अभी इस जो भी रोम्बस है उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या है, इसके अंदर चार वर्टेक्स पॉइंट्स है। चार वर्टेक्स पॉइंट कौन से A B C D, ये मेरे पास क्या है चार वर्टेक्स पॉइंट्स है। इसका मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, मतलब पूरा कितना वहां पे एरिया रहेगा। तो सेम फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्या लिखा है यहाँ पे, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सो in that about the last line about the answer, observe that now we are putting now area of quadrilateral area of quadrilateral is equal to we are putting the half into product of, बोलो product of क्या रहेगा diagonals। डायगोनल्स की पूरी दोनों भी मुझे पे लेंथ मालूम है, हाफ वैल्यू दैट एज इट इज, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मुझे बताओ, सबसे पहले हमें AC जो गिवन कर दिया था निकाला, कितनी वैल्यू थी इसकी AC की 48। मैं लिखता हूं लेंथ ऑफ AC मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ BD, फिर आपको समझ में आएगा दोनों डायगोनल्स के नेम फिल किया। आज वैल्यू पुट करेंगे हाफ एज इट इज, लेंथ ऑफ AC था मेरे पास यहाँ पे 48, लेंथ ऑफ BD हमने फाइंड किया वहां पे कितना है वो 14 था, 14 सेंटीमीटर था। एरिया क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने के लिए हम लोग उसको रिड्यूस करेंगे, सिंपल करेंगे। 2 से हम इस 48 नंबर को डिवाइड करेंगे, क्या होता है देखो 2 1 जा 2, 2 24 जा 48, अदरवाइज 24 2 जा 40 है। रिमेनिंग क्या है 24 मल्टीप्लाई 14, दोनों में लेंथ सेंटीमीटर के अंदर लिखा है यहाँ पे, AC भी सेंटीमीटर का और BD भी हमारे सब सेंटीमीटर के अंदर था। सो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, रफली वर्क करके लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई 14 कितना आता है 4 4 जा 16, 16 जा 6, रिमेनिंग 1, 4 2 जा 8, 8 and 1 9, प्लस साइन में 0 पुट करो, हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। 1 4 जा 4, 1 2 जा 2 इज हियर, क्या आता है 6, 9 and 4 13, 13 जा 3, रिमेनिंग 1, 2 and 1 3, मतलब क्या आएगा 336। ये क्या होता है अपने यहाँ पे एरिया क्वाड्रिलेटरल जो मुझे फाइंड करना था उस क्वेश्चन के लास्ट में, उसका यूनिट में क्या रहेगा सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, दोनों भी डायगोनल सेंटीमीटर क्या होते हैं। सो वी आर पुटिंग अ स्क्वायर, सेंटीमीटर लिखो या सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखो, हमारा पे आंसर क्या आएगा करेक्ट बनाएगा। सो दिस इज आवर द लास्ट लाइन जिसके अंदर हमें फाइंड करना है एरिया क्वाड्रिलेटरल। फार्मूला यूज किया हमने वही फार्मूला, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स के नेम लिखे, वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करे और यहाँ पे आंसर फिल अप हो गया। आ रहा समझ में? ओके, सो राइट नाउ दिस अबाउट द इन द नेक्स्ट वन अबाउट लाइन।